आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 रंगों का त्योहार होली। तो होली के बारे में आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो होली के पर्व को हमारे हिंदुओं में बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम रंगों के साथ होली खेलते हैं और एक दिन पहले होलिका दहन होता है जिसमें होलिका को जलाया जाता है। तो आइए अपने इस त्योहार के पर्व पर कुछ चर्चा करेंगे हम। त्योहार किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के परिचायक होते हैं। हमारे देश में त्योहारों पर बड़ी रौनक व धूमधाम होती है। होली एक ऐसा ही पर्व है। होली के पर्व पर होने वाली क्रियाओं की चर्चा यहाँ की जा रही है। होली के पर्व पर जो कुछ भी होता है उसकी आज चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। रंग भला किसी नहीं बाते, लाल हरा गुलाबी नीला पीला, परंतु इन रंगों को उड़ाने लगाने और एक दूसरे पर डालने का अवसर वर्ष में एक ही बार आता है और वह है होली। वो बच्चों, आप सभी जानते हैं रंग किसको प्यारे नहीं होते, रंग सभी को प्यारे होते हैं। रंग बिरंगे रंग लाल पीला हरा नीला गुलाबी ये सभी बच्चों को पसंद होते हैं। लेकिन ये रंग डालने लगाने उड़ाने का वर्ष में केवल एक ही बार आता है। तो क्या है, वर्ष में एक ही बार ये मौसम आता है, एक ही बार ये त्योहार आता है और इसे हम होली के नाम से जानते हैं। होली के दिन की सभी को प्रतीक्षा रहती है और हो भी क्यों ना, यह दिन मस्ती व उमंग का दिन वो है। तो क्या है, होली के दिन की हम सभी को बहुत ही प्रतीक्षा रहती है क्योंकि ये दिन जो है एकदम उमंग भरा मस्ती भरा होता है। इस दिन सब एक दूसरे के साथ मस्ती से रंग लगाते हैं, खेलते हैं, पानी डालते हैं और सबके साथ रंगों के साथ खेलते हैं। तो उस दिन सब अपनी क्या है खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। होली का पर्व हर वर्ष फागुन के महीने में आता है। रंगों की होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन होता है। तो होली रंग वाली होली से एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं। इस पर्व के साथ एक कथा जुड़ी है। कहते हैं कि राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त था, किंतु राजा को यह बात पसंद नहीं थी। तो क्या है, इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है होलिका दहन के साथ। वो इस कहानी को जानते हैं। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद होता, वो भगवान का भक्त था। और क्या था, राजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो भगवान का भक्त था। मैं चाहता था कि प्रहलाद भगवान की नहीं उसकी पूजा करे। जब प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलवाना चाहा, किंतु होलिका स्वयं जल गई जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तो क्या था, उसका पिता हिरण्यकश्यप जो था वो एकदम क्रूर एकदम अहंकारी था। वो चाहता था कि वो भगवान को नहीं पूजे, भगवान की पूजा ना करे बल्कि मेरी पूजा करे, जबकि प्रहलाद ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसकी बात अपने पिता की बात नहीं मानी। तो ऐसा ना करने पर उसके पिता ने क्या किया, अपने बेटे प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर उसको अग्नि में बिठा दिया। तो क्या है, उसने चाहा कि इसका बेटा अग्नि में जल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसकी बहन होलिका जो थी वो अग्नि में जल गई और प्रहलाद एकदम बच गया। ये पर्व तभी से मनाया जाने लगा, होलिका दहन से अगले दिन रंग खेला जाता है। तो इसी वजह से ये पर्व हम मनाते हैं होलिका दहन का, क्योंकि इस दिन क्या है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। और क्या है, सच्चाई और सच्ची नेक निष्ठा यानी भगवान की भक्ति जो है विजय हो जाती है। इसीलिए बुराई की हार पर यानी इस बुराई को दबाने के लिए इस दिन हम होलिका दहन करते हैं कि जो बुरी चीज़ें होती हैं वो इस दिन हम होलिका में जला देते हैं और अच्छी चीज़ें अपने अंदर ग्रहण करते हैं। बच्चे पिचकारियों में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं, चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण छा जाता है। तो अगले दिन रंग का त्योहार होता है। तो रंग के त्योहार पे क्या होता है कि रंग बिरंगे बच्चे पिचकारियों में रंग बिरंगे रंग भरकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं, हंसी खुशी का चारों तरफ वातावरण रहता है। लोग प्यार से एक दूसरे को मिठाई आदि खिलाकर शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, खूब रंग खेलते हैं और सब चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। त्योहार हमारे निजी जीवन को रसपूर्ण बनाते हैं, किंतु कुछ लोग इस दिन मदिरा पान करके झगड़ा करते हैं और कभी कभी रंग के स्थान पर पेंट या वार्निश भी दूसरों के चेहरे पर लगा देते हैं। लेकिन इस दिन क्या होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो इस दिन मदिरा पान कर लेते हैं यानी शराब ले लेते हैं। तो और उसके बाद क्या करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी को गंदे गंदे रंग लगाते हैं, है ना, पेंट लगाते हैं, वार्निश, तरह तरह के गंदे रंगों के साथ लोगों के साथ होली खेलते हैं, जो कि गलत है। ये त्योहार रंगों का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है। इसी के साथ हमें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। कभी भी त्योहार पर हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये सब गलत है, यह बिल्कुल अनुचित है। त्योहार को मधुरता और शालीनता से मनाना चाहिए, तभी इसका सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। ठीक है,
ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें त्योहारों को एकदम मधुरता और शालीनता के साथ ही मनाना चाहिए। इसका सच्चा आनंद तभी प्राप्त होगा यदि कोई इस तरह से शराब पीकर लड़ाई झगड़े करेगा, किसी के साथ बदतमीजी करेगा, तो इसका कभी किसी को कोई आनंद नहीं मिल सकता। होली का पर्व अपने में गहरा संदेश छुपाए है कि सही मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, किंतु दूसरों का अहित चाहने वाले भले ही कितने शक्तिशाली चतुर या संपन्न हो, फिर भी उन्हें नष्ट हो जाना होता है। तो होली का पर्व जो है हमें यही संदेश देता है कि इस दिन क्या है, जो सही मार्ग पर, जो स्वयं भगवान क्या है, भगवान की बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, भगवान उन्हीं की ही सहायता करते हैं। जो किसी का अहित चाहते हैं, किसी के लिए कुछ गलत चाहते हैं, तो फिर चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी संपन्न हो, एक दिन क्या है वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर हमने बुराई पर अच्छाई की विजय देखी है। ठीक है, इस दिन होलिका से एक दिन पहले तो होलिका दहन होता है। होलिका को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि जिससे इंसान के अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाए। क्योंकि होलिका ने प्रहलाद का बुरा चाहा था, जबकि क्या था, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो क्या है, हमें कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहना चाहिए। अगर हम कभी किसी के लिए कुछ बुरा करेंगे तो उल्टा हमारे साथ ही बुरा होगा। तो हमें हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। होली के रंगों की तरह आपस में मिलजुल कर रहना ही हमें सीखना है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो होली मनाना सार्थक है। तो होली के रंग जैसे आपस में मिलजुल कर हम इतने अच्छे से खेलते हैं, तो इसी तरह मिलजुल कर हमें भी रहना सीखना है। अगर हम इस तरह से ऐसा कर पाते हैं तभी हमारा होली मनाना सार्थक है। यानी हमारा होली मनाना तभी सही है जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एकता के साथ एक दूसरे के साथ खेलें, रंग लगाएं और अच्छे से त्योहार मनाएं, तभी होली सही मानी जाएगी। आइए इस पर्व के उल्लास को मिलजुल कर अनुभव करें तथा व्यर्थ के झगड़े, नशे और हानिकारक रंगों के प्रयोग से दूर रहें। तो बच्चों, हमें मिलजुल कर इस त्योहार को अच्छे से, खुशी से, धूमधाम से मनाना है और व्यर्थ के झगड़े, नशे और हानिकारक रंगों से हमें दूर रहना है। त्योहारों की चर्चा करते हैं, होली को मनाने का सही ढंग बच्चों को समझाइए। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपने होली के त्योहार का महत्व समझा है। इसके बाद आप आगे से कभी भी होली त्योहार को बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इन्हीं बातों को ध्यान रखेंगे कि कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। होली वाले दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे रंग बिरंगे रंगों से खेलना है, किसी के साथ गलत रंगों के साथ हमें नहीं खेलना है और सबके साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमें प्रेम पूर्वक होली मनानी है। बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।